हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिज्यखंड है ये क्या होता है और जो वृत्तखंड है ये क्या होता है। उसके बाद ही हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर सकेंगे। ये हमारे पास एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। इस केंद्र से हमने ये एक रेखा जो बनाई इसको हम कहते हैं त्रिज्या। इसी केंद्र से हमने एक दूसरी रेखा बनाई, ये भी त्रिज्या होगा। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसपे मैंने लाइन बनाई है, ये हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड। पर क्योंकि ये छोटा हिस्सा है इसलिए इसको बोलते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला, क्योंकि ये बड़ा वाला हिस्सा है तो इसलिए इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्य खंड। आपके एनसीईआरटी में भी ये आपको एक डायग्राम दे रखा है। ये देखिए, इसमें जो ब्लू कलर से आपको दे रखा है, ब्लू कलर वाला रीजन दे रखा है, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। और ये जो व्हाइट कलर वाला है इसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्य खंड। और जब आप केक काटते हो, केक भी तो आप ऐसे ही काटते हो, यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया, फिर ये वाला हिस्सा निकाल कर खा लिया। तो इसीलिए इसको लघु, लघु का मतलब छोटा, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये आपको त्रिज्यखंड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से वृत्त बनाते हैं। ये इसका केंद्र है। इस सर्कल में, इस वृत्त में कोई पॉइंट हमने ए ले लिया, ए से एक लाइन हमने यहां तक ड्रॉ की बी। ये जो ए बी है ना, इस ए बी को बोलते हैं हम जीवा, कॉर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, छोटा वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्योंकि ये वृत्त का एक हिस्सा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? लघु वृत्तखंड। तो इसके ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है ना, व्हाइट वाला बड़ा वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया इस वीडियो में कि दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और उससे ऊपर हमने क्या समझा, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनके क्षेत्रफल पे। तो सबसे पहले जो हम त्रिज्यखंड कह रहे थे उसको फिर से समझ लेते हैं। ये केंद्र है, ये एक त्रिज्या बनाई, ये एक दूसरी त्रिज्या बनाई, तो इस वाले इलाके को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो छोटा इलाका है इसलिए लघु त्रिज्यखंड। ये एक कोण मान लेते हैं, ठीक है, ये एक कोण, हमने इसका नाम दे दिया थीटा। ये कोण का नाम दे दिया थीटा। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का ही तो एक हिस्सा है ये, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं यहां पर? लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं ना। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो अगर हमें इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमने लिख लिया थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, जिसको कि हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब मान लो तुम्हें इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होता, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालते? तो अगर हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो हमने यहां पर लघु त्रिज्यखंड निकाला है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, इसको माइनस कर दें, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जो हमारे पास उत्तर आएगा, जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, वो हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब अगला देखते हैं। फिर से मैं यहां पर वृत्त बना लेता हूं। ये बना लिया, ये इसका केंद्र है। ये हमने यहां पर बना ली एक जीवा। ठीक हो गया। इस जीवा का नाम हमने ये रखा ए, ये रखा हमने बी। और ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड। हमें इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास केंद्र है इसको ओ मान रखा है हमने। यहां से एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसी डायग्राम को अलग से फिर से बना कर दिखाऊं तो जरा देखो, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है ना, ये क्या बनाया आपने, ओ ए बी। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जिसको मैंने शेड किया, ये पूरा आपके पास क्या है, लघु वृत्तखंड, नहीं लघु त्रिज्यखंड। क्या है ये, लघु त्रिज्यखंड, है ना। तो इस लघु त्रिज्यखंड में से, ठीक है, फिर से बनाता हूं, फिर से बना के समझाता हूं आपको दोबारा से। नहीं, यहां पर ऐसे। तो ये तो समझा दिया मैंने कि ये पूरा जो आपके पास क्या है, ओ ए बी। तो ये तो हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड। इसमें से अगर ये जो हमारे पास त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, मतलब इस पूरे में से अगर ये जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल को यहां पर माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये जो इस वाले हिस्सा है ना, इसको, इसी को हम कहते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है। तो लघु वृत्तखंड हमें निकालना है, तो कैसे निकालना है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिखता हूं मैं यहां पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बता देता हूं मैं आपको। ये हमारे पास है ओ ए बी। तो ये जो पूरा है, ये पूरा हमारे पास क्या है, लघु त्रिज्यखंड। तो इसमें से हमारे पास ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करोगे। माइनस करने के बाद आपके पास ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक हो गया। और अगर आपको दीर्घ निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो है इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड। ठीक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जिसको मैंने पिंक किया है, अगर तुम्हें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो हिस्सा है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दो, तो आपके पास ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही किया मैंने, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगला अगला हमें क्या करना है, अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई।
इसका क्या मतलब है? उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक वृत्त बना लेता हूं और ये इसका केंद्र है। यहां से एक त्रिज्या बना लिया, यहां से भी एक त्रिज्या बना लिया। तो आपके पास ये जो चीज बन के आ चुकी है, ये इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम त्रिज्यखंड। ठीक हो गया? ये वाला हिस्सा क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। ठीक हो गया? अब इसमें जो ये वाला हिस्सा है ना, यहां से लेकर ये लंबाई जो लंबाई दिखाई दी है आपको, एक बार और बता दो, ये जो लंबाई दिखाई दे रही है, ये लंबाई, इसको बोलेंगे हम चाप। ठीक है? ये तो आपके पास क्या है? ये पूरा तो आपके पास है त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको कहते हैं हम चाप। तो तुम्हें अगर इस चाप की लंबाई निकालनी है, तो इस चाप की लंबाई आप कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। और आर क्या है? त्रिज्या। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सारी चीज समझ ली। त्रिज्यखंड क्या होते हैं और वृत्तखंड क्या होते हैं वो हमने समझ लिया, और उनके क्षेत्रफल के फॉर्मूले क्या होते हैं। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो चीज समझाई थी है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।